महाभारत अघोरी कथा। भीम और अघोरी की कहानी। भीम जबरदस्त ताकत वाला इंसान था और वो किसी भी कौरव को कुश्ती में हरा सकता था। कौरव भीम को मारना चाहते थे। इस काम के लिए कौरवों ने एक अघोरी की मदद ली। जानते हैं कैसे भीम ने उस अघोरी का काम तमाम कर दिया। द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लेने के दौरान शर्त हार जाने से दुर्योधन बौखला जाता है और हर वक्त इसी उधेड़-बुन में डूबा रहता है कि अगला क्या करे। जब उसकी पत्नी भानुमति उसे समझाती है कि वह कृष्ण से पूछे कि उसे आगे क्या करना चाहिए, तो यह सुनते ही दुर्योधन क्रोध में आपे से बाहर हो जाता है। इतना ही नहीं, वह भानुमति पर जीवन में कभी कृष्ण से संपर्क करने या मिलने पर भी रोक लगा देता है। यह सुनकर भानुमति पूरी तरह से निराशा से भर उठती है। वह अपने होने वाले बच्चे के लिए कृष्ण का आशीर्वाद चाहती है। इसके लिए वह अपनी बहन जलंधरा की मदद मांगती है। जलंधरा कृष्ण तक पहुंचने के लिए भीम के साथ एक गुप्त मुलाकात का कार्यक्रम बनाती है। जलंधरा भीम से कहती है कि भानुमति कृष्ण से मिलना चाहती है, लेकिन दुर्योधन ने उस पर कृष्ण से मिलने की रोक लगा दी है। साथ ही उसने तुरंत भीम को यह भी जता दिया कि वह उसकी तरफ जो खास ध्यान देता है वह उसे अच्छा लगता है। अपनी तारीफ सुनकर भीम का गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ गया। जलंधरा लगातार बोलती गई, अगर मेरे स्वयंवर में तुम आते तो मैं सबको छोड़ केवल तुम्हारे गले में ही वरमाला डालती। मैं तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं चुनती। इतना सुनते ही भीम पूरी तरह पिघल गया। उसने जलंधरा से कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। उसने कहा कि मैं कृष्ण से मिलकर उनसे तुम्हारी मुलाकात का प्रबंध कराता हूँ। इतना सुनते ही जलंधरा और उसकी दासी वहाँ से चले गए। अगर लोगों को पता चलता कि एक राजकुमारी होकर वह एक पराये पुरुष से गुप्त रूप से मिलने व्यायामशाला आई है, तो उसकी सारी प्रतिष्ठा और सम्मान धूल में मिल जाती। इसलिए भीम पहले उन दोनों को वहां से निकलने देता है और फिर कुछ देर बाद उनसे कुछ दूरी बनाते हुए अपने एक मित्र के साथ वहां से निकला। तभी भीम का ध्यान गया कि एक आदमी पास ही एक पेड़ के पीछे छिपा है, और जैसे ही जलंधरा और उसकी दासी वहां से निकलती हैं, कुछ पल ठहरकर उस आदमी ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। भीम को तुरंत लगने लगा कि राजकुमारी खतरे में है। भारी भरकम भीम तुरंत उस आदमी के पास गया और उसकी गर्दन पकड़कर उससे पूछा कि वह कौन है। उस आदमी ने भीम को तब तक कुछ नहीं बताया जब तक भीम ने उसकी खासी मरम्मत नहीं की। काफ़ी मार खाने और कुछ दांत टूटने के बाद आखिर उस आदमी ने स्वीकार कर लिया कि वह शकुनी का भेजा एक जासूस है। चूँकि शकुनी छल प्रपंच का महारथी था, तो भीम को चिंता हुई कि देखे यह जासूस और क्या क्या जानता है। भीम उस जासूस से पूछता है, क्या तुम जानते हो कि तुम किसका पीछा कर रहे हो? वह आदमी जवाब देता है, मुझे यह तो नहीं पता कि यह कौन है, लेकिन उस महिला ने जिस तरह के कपड़े पहन रखे हैं, जिस तरह की छवि और चाल है, और उसके साथ दासी है, उसे देखकर लगता है कि जरूर यह महिला महल से संबंध रखती है, इसलिए मैं उसका पीछा कर रहा था। इस पर भीम ने लगातार उसकी पिटाई चालू रखी। भीम ने धमकाते हुए उससे पूछा, इसके अलावा तुम और क्या क्या जानते हो? अपनी ज़िंदगी खतरे में देख जासूस ने कहा, शकुनी व दुशासन आपको, भीष्म और कृष्ण को मारने की योजना बना रहे हैं। अगली अमावस्या तक आप तीनों मारे जाएंगे। भीम ने उसे थोड़ा और धमकाते हुए पूछा, सारी चीज़ें विस्तार से बताओ। जासूस ने कहा, नदी के पार एक साधु रहता है जिसका नाम महाअघोरी है। अघोर योग की एक चरम व रहस्यमयी शाखा है। उसने कहा, शकुनी व दुशासन इस समय महाअघोरी के साथ बैठकर कोई काला जादू कर रहे हैं जिससे आप तीनों को मारा जा सके। भीम ने उस जासूस को अपने साथ ले लिया। उन्होंने एक नाव के जरिए नदी पार की। नदी पार करके वे वहां पहुंचे जहां महाअघोरी पूजा कर रहा था। वे लोग पास ही में एक पेड़ के पास छिप गए। शकुनी व दुशासन एक छोटी सी कुटिया के आगे एक छप्पर के नीचे महाअघोरी के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने आग जला रखी थी। 75-80 साल का अघोरी पूरी तरह से नग्नावस्था में था, जैसे आमतौर पर अघोरी होते हैं। जब वह धीमी आवाज़ में मंत्र पढ़ रहा था और कुछ बड़बड़ा रहा था, तो उसके सामने बैठे शकुनी व दुशासन आंखें फाड़े हैरानी से उसे देख रहे थे। भीम ने पेड़ के पीछे खड़े होकर उन तीनों में होने वाली बातचीत सुनी।
अघोरी ने उनसे पूछा कि तुम सबसे पहले किसे खत्म करना चाहते हो। दुशासन जवाब देता है, सबसे पहले हम भीष्म को खत्म कराना चाहते हैं। वह हमेशा रास्ते में रोड़ा बनकर खड़े रहते हैं। उसके बाद कृष्ण को खत्म करना चाहते हैं और फिर भीम को। वह ही पांडवों की असली ताकत है। अगर वह खत्म हो जाता है तो हम पांडवों को तोड़कर रख देंगे। महाअघोरी ने एक खास पूजा की और देवी का आवाहन किया। अचानक एक भयानक आवाज़ आनी शुरू हुई जो महाअघोरी से बात करने लगी। वह आवाज़ महाअघोरी को मेरे बच्चे कहकर संबोधित कर रही थी। महाअघोरी ने उससे कहा, ये लोग अगली अमावस्या तक गंगा पुत्र भीष्म को खत्म कराना चाहते हैं। उस आवाज़ ने जवाब दिया, भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, इसलिए इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकती। इसके अलावा और क्या है? अघोरी ने कहा, फिर कृष्ण वासुदेव को जाना चाहिए। इस पर देवी अट्टहास करते हुए कहती है, वह एक दिव्य अस्तित्व है, उन्हें हम छू भी नहीं सकते। तब वे कहते हैं, फिर तो पांडव पुत्र भीम को मरना चाहिए। देवी जवाब देती है, जरूरी भेंट व पूजा अर्पित करो, फिर मैं देखती हूँ। देवी के आदेश पर महाअघोरी पूजा का अगला चरण शुरू करने लगा ताकि अगले 1 महीने में भीम को खत्म किया जा सके। अगर सारी चीज़ें सही तरीके से की जाती तो ऐसा संभव हो जाता, लेकिन तभी भीम ने आगे बढ़ते हुए उस झोपड़ी के छप्पर को आग में झोंक दिया, जिससे पूरी झोपड़ी में आग लग गई। पहले उस आग में महाअघोरी की दाढ़ी और बाल जले, फिर उसके पूरे शरीर ने आग पकड़ ली। आग में घिरा अघोरी बिना एक शब्द बोले शांत रहा। जब आग ने उसे पूरी तरह घेर लिया तो बस उसने इतना ही कहा, माँ मैं आ रहा हूँ। ना वह दर्द से करा, ना चिल्लाया, बस पूरी शांति से मृत्यु को गले लगा लिया। यह सब देखकर शकुनी और दुर्योधन डर गए और वे वहाँ से भाग गए। उन्होंने भागकर नदी में छलांग लगा दी और तैरते हुए दूसरे किनारे पर पहुँच गए। भीम ने अपने आप को छुपा लिया क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका था। उसके बाद उसने जासूस की गर्दन मरोड़ दी क्योंकि उसे डर था कि अगर जासूस बच जाता तो वह सारा भेद खोल सकता था। जो लोग अथर्व मार्ग यानी पराविद्या के मार्ग पर चलने वाले होते हैं, वे ऐसी चीज़ें सुन, देख, महसूस, सूंघ व चख सकते हैं जिनकी आप कभी कल्पना तक नहीं कर सकते। जीवन के तौर पर देखा जाए तो बहुत रहस्यमय घटनाएं हो रही हैं। ईर्षा के पास स्थित इन वेलिंगिरी पर्वतों ने बहुत से सिद्धों, योगियों और तपस्वियों को देखा है। उन्होंने अपनी साधना से जो ऊर्जा यहाँ छोड़ी है उसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता, वह हमेशा रहेगी। अगर आप सही स्थिति या वह वातावरण तैयार कर लें तो वे अपनी पूरी ताकत से सक्रिय हो सकते हैं, वरना वे सहज रूप से वहाँ मौजूद है। धन्यवाद।